क्लास 10 मैथ अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। आकृति 10.13 यानी इसकी बात हो रही है में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी ओ केंद्र वाला एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, बिल्कुल सही। और स्पर्श बिंदु सी पर ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी, एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ए ओ बी ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमें इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल ए ओ बी ये हमें सिद्ध करना है कि ये हमें 90 डिग्री है, यानी ये समकोण है। तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे? तो पहला चीज़ हमारा क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में हम बराबर कर दें, ताकि ये दो एंगल हो जाए। ठीक है, यानी अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो 1 को 2 के बराबर कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हम लिख देंगे इसको, तो 2 2 बार हो चुका होगा। और सेम इसके साथ होगा कि 1 2 3 4 है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये 2 बार हो जाएगा, ये भी 2 बार हो जाएगा और 2 से हम काट देंगे। और क्योंकि ये रैखिक युग्म है 180 360 होता है, सॉरी 180 होता है, तो 90 डिग्री अपने आप हो ही जाएगा। अब ये सुनने में शायद मुश्किल लगा हो, लेकिन बनाते बनाते जब सीख लेंगे तो हमें आसान लगेगा। तो जो चीज़ लिखा हुआ है हम पहले वो लिखते हैं। और याद रखिएगा इसमें मैंने एक रचना की है कि ओ को सी से मिलाया है। शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे कि ओ को सी से मिलाया है। तो अब समझिए क्या है, ये सारा फिगर तो आप किताब से उतारेंगे। अब लिखेंगे केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जो कि दिया हुआ भी है। केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रचना लिख दीजिएगा कि ओ को सी से मिलाया, बस। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। फिर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। कर क्यों रहे हैं, क्या कि ये एंगल आपस में बराबर कर सके। अब एंगल क्यों बराबर कर रहे हैं अब देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि त्रिभुज पी ओ ए और कौन सा त्रिभुज सी ओ ए, ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करने वाले हैं। अभी दोनों त्रिभुज में क्या क्या कॉमन है देखते हैं। पी ए और सी ए ये एक स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ से और यहाँ से एक स्पर्श रेखाएं हैं, तो पी ए बराबर पी सी ए होगा। पी ए बराबर सी ए पर में 10.2 से स्पर्श रेखा। अब ओ ए और ओ ए दोनों में है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी ओ ए कॉमन है, यानी ए ओ यहाँ से हम मिलाएंगे कि ए ओ लिख रहे हैं तो सी ए ओ यहाँ भी लिखेंगे, ए ओ उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, अब पी ओ और सी ओ, पी ओ और सी ओ क्या है, त्रिज्या है, तो पी ओ और सी ओ त्रिज्या लिख दिया। ये तीनों आपस में बराबर हो चुके हैं, तो एस से साइड से त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ ए के। तो हमारा एंगल भी बराबर होगा, एंगल कौन, पी ओ ए बराबर होगा सी ओ ए के, तो पी ओ ए बराबर होगा सी ओ ए के सी पी सी टी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज को इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर दिया है। जैसे कि मैंने कहा था ये एंगल और ये एंगल भी हम बराबर करेंगे, तो ये एंगल कैसे बराबर होगा, तो सेम वही काम करेंगे, इस त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे। तो ये एक बार हमने कर दिया, इसको हम उतना लिखेंगे नहीं, हम उसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उसी प्रकार त्रिभुज सी ओ बी, त्रिभुज कौन सा हम लेंगे, यहाँ देखिए सी ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा क्यू ओ बी के, तो हम लिखेंगे सी ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा क्यू ओ बी के। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हमारा ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। कौन सा एंगल, यहाँ पे देखें सी ओ बी सर्वांगसम हो जाए बराबर हो जाएगा क्यू ओ बी के, तो हमने लिखा सी ओ बी बराबर हो जाएगा क्यू ओ बी के, कहाँ से, सी पी सी टी से। अब ये एंगल अगर देखिए, ये एंगल अगर अच्छे से देखा है आपको, ये वाला एंगल इसके बराबर हो चुका है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो चुका है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये एक देखिए एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन है
और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, और एक यहाँ पे बन रहा है, यानी एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल। आपको पता है एक सीधी रेखा में जो कि एक व्यास है तो सीधी रेखा ही होगी। एक सीधी रेखा पर बना जितना कोण होता है उसका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो हम लिखेंगे रैखिक युग्म से, ठीक है। रैखिक युग्म से हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा से इस तरफ से करके देखते हैं आपको, हाँ अब ठीक है, कि एक रैखिक युग्म क्या कहता है कि एक रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे सबका योग 180 होगा। अब कैसे कैसे लिखेंगे रैखिक युग्म से, पी ओ ए प्लस AOC या COA ठीक है, ये दोनों एंगल हो गया। अब ये दोनों एंगल लेते हैं, अब हम क्या लिखेंगे, COB QOB। समझ में आया आपको मैंने क्या किया है, मैंने किया POA ये वाला एंगल, COA ये वाला एंगल, COB ये वाला एंगल, और QOB ये वाला एंगल, ये और ये सब हो चुका है। अब आगे सॉल्व करते हैं कि जिसकी ज़रूरत है हमें उसे मैंने ब्लैक से लिखा है। हमें किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए, अगर हम AOC और BOC की हमें ज़रूरत है, यानी COA और COB ये दोनों एंगल की ज़रूरत है ताकि हम AOB बना सके। तो ये और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पे देखिए, POA और COA, अगर हम यहाँ पे देखें POA, ठीक है, और थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, POA बराबर COA, हमें COA चाहिए क्योंकि हमने ब्लैक से लिखा, हमने बताया अभी क्यों चाहिए। COA की जगह, अगर ये POA है तो POA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, POA की जगह पे COA लिख सकते हैं क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। तो POA की जगह लिखते हैं COA प्लस, वैसे उतारते हैं एंगल COA वैसे लिखते हैं, प्लस एंगल COB की हमें ज़रूरत है, COB वैसे लिखते हैं, प्लस वैसे लिखते हैं। अब QOB ये वाला एंगल की बात हो रही है ना, QOB यहाँ पे देखिए, QOB को COB लिख सकते हैं, QOB को हम COB लिख सकते हैं, हमने लिख दिया इज इक्वल 180। अब आसान हो गया है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास COA है और COA है, दो बार है तो दो COA, दो एंगल COA। अब COB दो बार है, दो एंगल COB इज इक्वल 180। अब दो इधर भी है, दो इधर भी है, दो को हम कॉमन लेंगे। अब COA और प्लस COB बच चुका है इज इक्वल 180। अब दो से अगर हम इसको काटे, दो एकम दो और दो नमा 18 और 0 लग जाएगा, यानी 90 आएगा हमारा। COA और COB बराबर 90। COA और COB हमारा क्या बन रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर COA और COB हमारा क्या बन रहा है, AOB। तो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, COA प्लस COB बराबर 90, और COA COB किसके बराबर है, एंगल AOB के बराबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है।